नमस्कार, सिंगिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे राग और रस के बारे में। संगीत में रस का क्या महत्व है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हिंदी साहित्य में 9 प्रकार के रस माने गए हैं, जैसे श्रृंगार रस, शांत रस, अद्भुत रस, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस। तो कई प्रकार के रस हैं, इनसे अलग अलग भावों की उत्पत्ति होती है। उसी तरह हमारे संगीत में जितने भी राग हैं, 10 ठाटों में से जितने भी राग हैं, तो उनका अलग अलग स्वरों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग भाव उससे प्रकट होता है, अलग अलग प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती है। रस क्या है? हमारे अंतर मन में जो निहित भाव है, फीलिंग्स है, जो हमें आनंद देता है, वही रस कहलाता है। तो अगर हम राग में लगने वाले स्वरों को देखें तो अलग अलग भाव की उत्पत्ति होती है, अलग अलग रस इसमें प्रकट होता है। जैसे कोई श्रृंगार रस का है तो उसमें संजोग है कि वियोग है, ये हमें मालूम होता है। उसको गा के कोमल स्वर है कि तीव्र स्वर है कि चंचल प्रकृति का राग है, उससे अलग रस की अनुभूति होती है, अलग भाव प्रकट होता है। तो प्रत्येक राग का अपना अलग अलग महत्व है और उसमें लगने वाले जो स्वर होते हैं उनसे अलग अलग रस की अनुभूति होती है, भाव प्रकट होते हैं, जिनसे हम आनंद लेते हैं। तो संगीत में अगर हमें धुन बनाने को कोई कविता दी जाए तो उसी इसके रस के आधार पे हम उसको चयन करेंगे। कविता को हम देखेंगे कि किस प्रकार का इसमें भाव है, श्रृंगार का संजोग है कि वियोग है, या करुण रस वाले राग हैं कि चंचल प्रकृति के हैं। तो उसी प्रकार के राग का हम चुनाव करेंगे और उसमें लगने वाले स्वरों में हम उस कविता को बांधेंगे। फिर ताल देखेंगे, ताल किस प्रकार का है, ताल में भी चंचल और गंभीर प्रकृति के उसमें चलन होता है ताल का, तो उस प्रकार ताल का चुनाव करेंगे। इस प्रकार संगीत जगत में रस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब आपको आनंद की अनुभूति होगी तभी वो सार्थक होगा। तो इस प्रकार इसको ध्यान में रखते हुए रागों का वर्गीकरण किया गया है कि किस समय कौन से राग गाए जाएंगे। भोर के राग में कौन सा स्वर लगेगा, कोमल रे, कोमल धा, और चंचल प्रकृति में कौन सा लगेगा स्वर। तो ये सब जो संगीत के विद्यार्थियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप पढ़िए और रियाज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।